हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट प्लस बीपीएससी फॉर कंप्यूटर साइंस पर। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक के तरफ। तो आज की टॉपिक होने वाली है हम लोगों की नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम बेसिकली कुछ भी नहीं है, बस लिखने और दर्शाने की तरीका है। इंग्लिश में कहा जाए तो राइटिंग और रिप्रेजेंटिंग की तरीका है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम। तो बेसिकली नंबर सिस्टम के चार प्रमुख पार्ट है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज होते हैं। तो उसमें से फर्स्ट है बाइनरी, सेकंड है ऑक्टल, थर्ड है डेसिमल, फोर्थ है हेक्साडेसिमल। बाकी भी होते हैं, बाकी भी कई सारे बन सकते हैं, पर बेसिकली चार ही यूज होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो बाइनरी का बेस होता है 2, जैसे ऑक्टल का होता है 8, डेसिमल का 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो जिसके भी बेस जितने होते हैं ना उतने ही डिस्टिंक्ट नंबर यूज होते हैं उनमें। जैसे कि बाइनरी का बेस 2 है तो इसके डिस्टिंक्ट नंबर 0 और 1, और इसके 0 1 2 से 7 तक, और इसके है डेसिमल के 0 1 2 से 9 तक, और इनमें 0 1 2 डॉट 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 9 तक। उसके बाद 10 11 12 13 14 और 15। ये जो है हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये 10 है या फिर 10 है। तो हम इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं। इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं और 15 को एफ लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ बाइनरी नंबर के एग्जांपल है। लाइक 1010, 0011, एंड कुछ डेसिमल का एग्जांपल है। 10 12 13, जो हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं। और उसके बाद ऑक्टल का कुछ है। ऑक्टल में 0 से 7 तक ही यूज होता है, तो 8 तो हो नहीं सकता है। और सेकंड एग्जांपल है 1213। और हेक्साडेसिमल को हम ऐसे लिख सकते हैं 1A C 12B। तो यहाँ पे ये है कि ए जो है ये 10 को दर्शाता है, उसके बाद बी जो है वो 11 को दर्शाता है, सी जो है 12 को दर्शाता है। अब हम आगे चलते हैं एनी बेस टू डेसिमल। इनमें क्या होता है कि एनी बेस टू डेसिमल ऐसे होता है कि यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है और कोई सा बेस दिया हुआ है, हम उनको डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं। तो इनका एक प्रमुख फार्मूला ये है कि आ, इसको लिखते हैं ऐसे D × x⁻0 जो बेस दिया रहेगा, उसके बाद C × x⁻1 प्लस B × x⁻2 प्लस A × x⁻³ तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एक और कुछ दिया होता है, मान लीजिए L दिया होता, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं L × x⁻4। पावर बढ़ते जाएगा इसका, ना कि उसके बाद हम इसको जो हमारा समेसन आएगा ये वो रहेगा बेस 10 में। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल का। तो कोई बाइनरी नंबर दे रखा है अपने को 110001, ये बाइनरी में दे रखा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में।
तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए सेम फॉर्मूला अपनाएंगे। तो यहाँ 1 इंटू, यहाँ x की जगह 2 है, तो 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 0 प्लस, फिर यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू 2 पर पावर 1, 0 इंटू 2 पर पावर 1। उसके बाद फिर एक 0 है तो 0 इंटू, उसके बाद 0 इंटू 2 पर पावर 2, फिर प्लस यहाँ पे एक 1 है, 1 इंटू 2 पर पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 4। अब इसको समेशन करेंगे तो हमारा आएगा 2 पर पावर 4 इंटू 16 होता है, 2 पर पावर 3 इक्वल टू होता है 8, प्लस 2 पर पावर 2 इक्वल टू कुछ भी हो, समय 0 से गुना करने पर 0 ही आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, 2 पर पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर पर पावर 0 1 होता है। तो ये इक्वल टू हो गया 16 प्लस 8 प्लस 1 इक्वल टू 25। तो 16 प्लस 8 प्लस 1 इक्वल टू 25। तो ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं कि ऑक्टल को डेसिमल में कैसे चेंज करें। तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया है 4706, इसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करें, ये ऑक्टल है। तो इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए हम करेंगे, सबसे पहले तो हम उसी फॉर्मूला पे इसको सेट करेंगे, लाइक 6 इंटू 8 पर पावर 0 प्लस 0 इंटू 8 पर पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 पर पावर 2 प्लस 4 इंटू 8 पर पावर 3। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टोटल 8 पावर 4 इंटू 8 पावर 3 512 होता है। उसके बाद 7 इंटू 8 पावर 2 64 होता है, प्लस 0, यहाँ 0 ही रह जाएगा, प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसको समेशन करने के बाद अपन आएगा 2502। तो ये अपना डेसिमल हो गया। तो इसी तरह एक और एग्जांपल के साथ आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये है कि हेक्साडेसिमल से हम हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, ये अपना तीसरा एग्जांपल है। तो मान लीजिए 1AC कोई हेक्साडेसिमल दे रखा है, इसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। सेम फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस अपने को जब इसको लिखना रहेगा तो सी के जगह पहले तो हम इसको लिख देते हैं उसी फॉर्मूला की तरह, आपको समझने में आसानी होगा। प्लस 1 इंटू 16 पे पावर 2। तो हम जैसा कि हमने बताए थे आपको कि ABCDE F, ए को 10 लिख मानते हैं, बी को 11 मानते हैं, सी को 12, डी को 13, ई को 14 एंड एफ को 15। तो यहाँ पे हम इसको पहले लिख देंगे, इसका वैल्यू क्या है। तो सी का वैल्यू 12 है, 12 इंटू 1 प्लस, उसके बाद ए को हम 10 मानते हैं, 10 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 256। तो इसका जो समेसन होगा 256 प्लस 160 प्लस 12 का, इसका समेसन जो होगा अपन ये अपन हो जाएगा 6 2 8, उसके बाद 6 1 7 5 12, 2 1 3 1 4, 428 ये अपना डेसिमल वैल्यू हो गया। इसके बाद एक और हम बताते हैं कि कोई भी अगर कोई भी बेस दिया हुआ है तो उसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। मान लेते हैं कि हम अपने को दिया है 22, इसका बेस दिया हुआ है 5, तो इसको हम बेस 10 में कैसे चेंज करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम फॉर्मूला सेम टू सेम फॉर्मूला का प्रयोग करना है। सेम, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, 5 पावर 0 प्लस 2 इंटू 5 पर पावर 1। हाँ, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1, हाँ ये हो गया 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। ये हो जाएगा इसका डेसिमल। इसी तरह बहुत सारे भी बन सकते हैं, आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इसी चार में से पूछा जाएगा।
आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। हम अब चलते हैं डेसिमल टू एनी बेस की तरफ। लाइक अपने पास डेसिमल नंबर दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, उसको हम कैसे एनी बेस में चेंज करें। एनी बेस मीन्स 2, बेस 8, बेस 16, एनीथिंग। लाइक अपने पास कोई नंबर दिया हुआ ABC, ये बेस 10 में है, तो इसको हम किसी भी बेस में चेंज करेंगे। मान लेते हैं हम 2 में चेंज करना चाहते हैं, तो इसका सबसे एक आसान आसान सा तरीका है। उसमें हम क्या करते हैं कि इस साइड रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर रिमाइंडर लिखते हैं, यहाँ पे नंबर लिखते हैं जो अपने पास दिया रहेगा, और यहाँ पे जिस बेस में चेंज करना है वो बेस लिखते हैं। जैसे 2 में चेंज करना है, यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ पे जो होगा कोसेंट लिखेंगे, कोसेंट लिखेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद लाइक अपने पास 1 to 1 एक नंबर दिया हो, इसको हम बाइनरी में चेंज करना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो 1 to 1 एक नंबर है, इसको हम बाइनरी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ अपन रिमाइंडर 1 आएगा, और उसके बाद कोसेंट जो है 60 आएगा। इसी तरह हम करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ पे 30। उसके बाद हम जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे जो रहेगा उसको भी लेना है, उसको भी इंक्लूड करना है, और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। जैसे यहाँ पे आया 1 1 1 1 0 0 1, ये अपना हो गया बेस 2। ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। मान लेते हैं कि हम एक नंबर दे रखा है अपने पास 952, रैंडम नंबर कोई सा उठा लेते हैं। उसके बाद उसे हम चेंज करेंगे बेस 8 में। तो सेम ही मेथड रहेगा इसके लिए, कोई वो नहीं है कि, तो सेम ही मेथड रहेगा, कोई हार्ड नहीं है। सेम यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर, यहाँ लिखेंगे नंबर, और यहाँ पे जो बेस में हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 119, यहाँ पे ये इसी तरह कर लेंगे। तो कैलकुलेशन के बाद ये आया। इसके बाद हम सेम इसमें भी वही अपनाएंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे। इसको नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, 1670 इस तरह से लिखेंगे। ये हो गया अपना ऑक्टल। सेम इसी तरह से हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल, डेसिमल से हम एनी बेस कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल दिखाते हैं, थर्ड एग्जांपल, जिसमें कि हम बताएंगे कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। जैसे 428 है, ये डेसिमल है, इसको हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। हेक्साडेसिमल बेस 16, सेम इसी तरह करेंगे। यहाँ सेम इसी तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को जो हम बताए थे कि 12C होगा, 10A होगा, इस तरह से हम इसको C लिख देंगे, इसको हम A लिख देंगे, और उसके बाद फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। ये हो गया अपना हेक्साडेसिमल। उसके बाद किसी भी नंबर में, किसी भी बेस में कन्वर्जन करना हो डेसिमल से, डेसिमल टू एनी बेस, तो आप ये मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं एनी बेस टू डेसिमल की ओर, एनी बेस टू एनी बेस, सॉरी, एनी बेस से एनी बेस की तरफ बढ़ते हैं। इस सेट कोई बेस दिया हो, मान ले कि 1 2 3, ये बेस 10 दिया हो, इसको हमको कन्वर्ट करना हो आ, कोई सा, लाइक बेस 2 में, या फिर यहाँ दिया हो 22, ये बेस 8 है, इसको हमें चेंज करना हो बेस 7 में, या फिर 21 दिया हो, ये 7 बेस दिया हो, इसे चेंज करना हो हमें 15। तो सबसे पहले इसमें डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी बेस होगा उसे डेसिमल में लाना रहेगा। अगर डेसिमल में ही है तो फिर तो हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, वो मेथड हम बता ही रखे हैं। अगर कोई नंबर जैसे 22 दे रखा है, इसे सबसे पहले हमें डेसिमल में लाना पड़ेगा, फिर इस डेसिमल को हमें
जो पूछ रहा है उसमें चेंज करना होगा। तो इस तरह से हम मान लीजिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको उसी मेथड से 2 × 8⁻0 प्लस 2 × 8⁻1, ये अपन हो जाएगा 18। ये हो गया बेस 10। अब इसको हम कन्वर्जन कर लेंगे बेस 7 में। बेस 7 में करेंगे तो वही मेथड लगाएंगे। यहाँ पे नंबर आएगा अपना, यहाँ पे बेस आएगा जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। इसी तरह से कन्वर्जन कर लेंगे, आप लोग कर लीजिएगा इसको। अब हम चलते हैं सम ट्रिक्स के और, जो आपको टाइम बचाने में टाइम बचाने में काम आएंगे एग्जाम के टाइम में। ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। मान लीजिए कि आपके आपके पास कोई एक बाइनरी नंबर दे रखा है, जैसे 110100 11 दे रखा है। ये आपके पास बाइनरी नंबर बेस 2 का दे रखा है, तो इसे आप बेस 16 में चेंज करना चाहते हो। तो अभी तक हम ऐसे कर रहे थे कि इससे पहले बेस 10 में चेंज करते हैं, बेस 2 से बेस 10 में चेंज करते हैं, फिर बेस 10 से डायरेक्ट बेस 16 में फिर करते हैं, वही डिवाइड वाले रूल से। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि पहले हम पूरे बाइनरी नंबर को लिखते हैं, उसके बाद राइट साइड से चार चार का ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। और वो जो ग्रुप है, अगर मान लीजिए इसमें कुछ बच गया होता, मान लीजिए यहाँ पे एक रहता, तो इसके आगे हम 3 जीरो और लगा देते। मान लो यहाँ पे 2 नंबर रहता, हम 3 नंबर रहता तो 1 जीरो लगा देते, 2 नंबर रहता तो 2 जीरो लगा देते। इस तरह से अपन ग्रुप बनाते हैं। तो अभी तो हमारे पास ये दे नहीं रखा है, ये सब तो हमारे पास चार चार के ग्रुप में बन रहे हैं। तो हम इन चार के ग्रुप को ना बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल में चेंज कर लेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वही होगा हमारा हेक्साडेसिमल। लाइक इसका आएगा 213 आएगा, इसका आएगा 84, 84 12 1 13। 13 हमारा होता है डी, तो ये हो जाएगा D3। तो ये हमारा हो गया बेस 16, मतलब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देते हैं। एक और शॉर्ट ट्रिक है जिसमें कि बाइनरी टू हम चेंज करते हैं ऑक्टल में। सेम ट्रिक है, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें 3 3 का ग्रुप बनता है, 3 3 का ग्रुप बनता है। अगर कोई नंबर बच गया हो, 1 या 2, तो उसको आगे जीरो लगा देते हैं, 3 के ग्रुप में बना लेते हैं, फिर उसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, तो वही ऑक्टल कहलाता है। तो एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे आपको। तो मान लीजिए लाइक अपने पास एक एग्जाम्पल दे रखा है 11010110। तो हम इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इन दो का तो ग्रुप बन गया। अब हमारे पास एक बचा सिंगल, तो इसके आगे हम 2 जीरो लगा देंगे, 3 का ग्रुप बना देंगे, और इसको सिंपल बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख देंगे, लाइक ये 2, ये 5, ये 1। तो ये हो जाएगा 152। ये ऑक्टल हो गया। इसी तरह से है क्या इसका एक मेथड, सेम सेम मेथड यूज होता है इसके वाइस वर्सा में। लाइक हेक्साडेसिमल से बाइनरी, और लाइक ऑक्टल से बाइनरी बनाना हो तो इसमें अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, जैसे हमने सॉल्व किया हूँ अभी, हम लोगों ने सॉल्व किया D3। जिस D3 जो हेक्साडेसिमल है, इसको बाइनरी में चेंज करना चाहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो नंबर दिया है उसको उसको लिखेंगे, उसका बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। लाइक इसका होगा 11, ये 2 है, तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। फिर उसके बाद ये इसका हो जाएगा डी का 13, तो 13 हो जाएगा 1101। तो ये हो गया अपना टोटल हेक्साडेसिमल। इसी तरह से हम ऑक्टल का निकालेंगे। ऑक्टल का हमने निकाले थे 1152। सेम सेम यही अपनाना है, सेम यही ट्रिक ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी के लिए। तो इसमें हमें ये करना है कि
इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 2 ही है इसमें तो एक आगे 0 लगा देंगे। यहाँ है 5 तो 101, इसमें 3 ऑलरेडी आ गया तो कुछ नहीं करेंगे। ये 1 है तो इसका 1 आ गया, इसके आगे 2 0 लगा देंगे तो ये हो गया अपना ऑक्टल ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ ही गए होंगे ये चीजें। अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार वीडियो को जरूर देखें। एक और हमें याद आ रहा है कि तो कैसे चेंज करें। हाँ, ये बस बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी के लिए लागू होता है। जो अगर कोई नंबर दे रखा है बहुत बड़ा, मान लीजिए 168, इस टाइप से कोई नंबर दे रखा है तो इसको हम डेसिमल ये बाइनरी में कैसे चेंज करें। तो इसके लिए हमें अभी तक टाइम लगता था। अब हम एक ट्रिक बता रहे हैं जो इसमें करते क्या है, इस सबसे पहले इसको लिख देते हैं 2 की पावर को। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे, ये अपने आप आ जाएगी। तो इसको हम 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, इसको 4 लिखते हैं, इसको 8 16 32 64, आगे 64 आएगा जो आएगा 2 पर पावर 6 2 पर पावर 7 128 आएगा। तो हम देखेंगे कि ये जो है 168 168 से जस्ट छोटा या उसके बराबर कौन नंबर है, जस्ट जस्ट छोटा और उसके बराबर। तो इसमें उससे जस्ट छोटा जो है 128 है, बाकी तो इससे बहुत छोटा है। तो हम सबसे बड़े वाले नंबर मतलब जो इससे जस्ट छोटा हो उनमें से इसको माइनस कर देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब माइनस करने के बाद हमारे पास जो बचेगी वो बचेगी 40। अब हम देखेंगे 40 से जस्ट छोटा कौन सी नंबर है। 40 से जस्ट छोटा जो है वो 32 है तो इसको 1 कर देंगे और यहाँ पे जो है 8 हो जाएगी। मेरे माइनस करने के बाद 40 माइनस 32 8 हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे 8 से जस्ट छोटा कौन सी नंबर है। 8 से जस्ट छोटा जो है वो 8 है, मतलब जस्ट छोटा या इक्वल टू मैंने बोला तो 8 है तो इसको यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, बाकी ये 0 हो गए। अब हमें कुछ नहीं करना है। और जहाँ जो जो इससे छोटा है 128 से, मीन्स 168 से जस्ट छोटा जो नंबर था उनसे जो जो छोटा है, जहाँ पे सेट बिट नहीं है मीन्स 1 नहीं है वहाँ पे हम 0 राइट कर देंगे। 0 राइट करने के बाद फिर ये हमारा हो जाएगा बाइनरी नंबर। तो ठीक है दोस्तों, हम जाने से पहले आप सबों के बीच 2 लाइन प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर चलते चलते थक जाएंगे फिर उठ के चल देंगे, चलते चलते थक जाएंगे फिर उठ के चल देंगे, अगर रास्ता ना मिला तो खुद बना लेंगे, ये मंजिल तू इतना न इतरा अपनी ताकत पे, एक दिन तुझे भी पा लेंगे, तुझे भी पा लेंगे।